तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं का, ICDS से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 2-3 दिन पहले पोषण ट्रैकर ऐप का 25.1.9 वर्जन का जो अपडेट आया है, उसमें डिपार्टमेंट ने यह सुविधा दी है कि अगर लाभार्थी के पास आधार की समस्या आ रही है तो गर्भवती और धात्री इन दो प्रकार की महिला लाभार्थी के लिए जो है बिना आधार के उनको जोड़ा जा सकता है। और इसके लिए कंप्लीट प्रोसेस मैंने कल ही आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड किया है कि किस प्रकार गर्भवती धात्री महिलाओं को बिना आधार के प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सहारे, यानी कि बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, 6-7 प्रकार की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का लिस्ट दिया गया। इसमें से किसी भी आइडेंटिटी का नंबर डाल करके उसको सिलेक्ट करके उसका PDF या JPG अपलोड करके सुपरवाइजर से वेरिफिकेशन होने के बाद वो लाभार्थी आपके लिस्ट में आ जाएगी और उसके बाद उसका THR का वितरण किया जा सकेगा। लेकिन जैसे कि आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि सामान्य तौर पर लाभार्थी जो जुड़े जाते हैं उनका eKYC होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर अगर आप आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराते हैं गर्भवती धात्री महिला के लिए तो eKYC नहीं होगा। सीधे एक नॉर्मल मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसके बाद लाभार्थी को जोड़ने का प्रोसेस शुरू होगा। सुपरवाइजर के अप्रूवल के बाद लाभार्थी लिस्ट में आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट उस वीडियो पर आएगा। तो जो लाभार्थी तो मान के चलिए जुट जाएंगे, सुपरवाइजर के अप्रूवल मिल जाएगा, तो क्या लाभार्थी का THR का एंट्री, FRS किस प्रकार होगा, अगर वोटर ID दिया है तो क्या होगा, राशन कार्ड दिया है तो क्या होगा, THR इनका कैसे भरा जाएगा, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। और ये भी बताएंगे कि अगर अभी तक जो है सुपरवाइजर के द्वारा आपका इस प्रकार कोई लाभार्थी है जिसको आपने जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है, अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो क्या करना होगा। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी चले चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी पोषण ट्रैकर ऐप का 25.9.1 वर्जन में जो है ऐप में काम हो रहा है। और इस ऐप में जो सबसे बड़ा अपडेट जो है आज से लगभग जो है 2-3 दिन पहले दिया गया था कि लाभार्थी जो सेविका मान के चलिए किसी लाभार्थी को जोड़ना चाहती है, अगर उसके पास आधार नहीं है तो बिना आधार के भी उसको जोड़ा जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, और उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है, कि सिर्फ और सिर्फ जो है गर्भवती महिला और सिर्फ जो है धात्री महिला, इन दो तरह की कैटेगरी के लाभार्थियों को ही ये ऑप्शन दिया गया है। बच्चों के लिए फ़िलहाल ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में भी सेकेंड वीडियो में मैंने इसी चैनल पर आप सभी को जानकारी दी थी कि किस प्रकार आपको जो है लाभार्थी को जोड़ने के लिए जो है प्रोसेस करना है जिसके पास आधार नहीं है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना आधार के लाभार्थी सीधे जुड़ जाएगा, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड कराना होगा। उसमें जो है 6-7 जो है टाइप के जो है आइडेंटिटी वाला डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वोटर ID, बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसके अलावा राशन कार्ड। तो ये सारी चीज़ें में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट जो है आपको उस महिला लाभार्थी के पास मिल जाएगा, जिसके आधार पर आप उसको जोड़ सकते हैं। तो मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि लाभार्थी को जोड़ने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाभार्थी को जोड़ने के लिए जो है आप रिक्वेस्ट को जो है सबमिट करेंगे तो वहाँ पर जो है सुपरवाइजर का अप्रूवल जो है आपको लेना होगा। यानी सुपरवाइजर जब LS अप्रूव करेंगी तो ही जो है लाभार्थी आपके बेनिफिशियरी वाले लिस्ट में जाएगा, चाहे वो गर्भवती हो या धात्री हो। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दे दी थी। अब यहाँ पर जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही आप लाभार्थी को जोड़ने का रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आपको समझाते हैं कि आगे क्या होगा। तो जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर का एक नया टैब ऑप्शन बनाया गया है। यहाँ पर पेंडिंग में 1 शो हो रहा है, क्योंकि 13 तारीख के डेट में मैंने आप सभी को ये चीज़ें करके दिखाई थी, ये प्रोसेस करके दिखाया था कि किस प्रकार जो है आपको जो है एक रिक्वेस्ट सबमिट करना है। देखिए मैंने आपको दिखाया था कि ये गर्भवती महिला थी जिनका हस्बैंड का नेम ये था, डेट ऑफ बर्थ मैंने हाइड किया, प्राइवेसी इशू के चलते। पैन कार्ड यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पैन कार्ड की मदद से इसको जोड़ने का प्रयास किया है, और पैन कार्ड का नंबर भी मैंने हाइड किया है प्राइवेसी इशू के चलते। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर पेंडिंग में 1 लिखा आ रहा है,
एक लिखा ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है अभी तक सुपरवाइज़र ने इस लाभार्थी को अप्रूव नहीं किया है। अप्रूव करने के बाद ही जो है लाभार्थी लिस्ट में आ पाएगा, बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में आ पाएगा और उसके बाद ही हम उसका THR का वितरण कर पाएंगे। देखिए, जो भी आप यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कीजिएगा, ये आपको दिखाएगा कि किस नाम से आपने सबमिट किया है। पैन कार्ड डाला है, वोटर ID डाला है, बैंक पासबुक डाला है, पासपोर्ट डाला है या राशन कार्ड डाला है, उसका नंबर आपको यहाँ पर 2-3 डिजिट शो होगा लास्ट वाला, और उस महिला लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। और यहाँ पर नीचे में जो आपको एरो के साथ जो डेट दिखाएगा, ये डेट वो रहेगा जिस दिन जो है आपने रिक्वेस्ट सबमिट किया है लाभार्थी को जोड़ने के लिए। अब इस पर पूरा का पूरा एक्शन जो है सुपरवाइज़र का होगा। सुपरवाइज़र चाहेंगे अगर सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा और उनको सही लगे कि लाभार्थी सही है तो वो अप्रूव करेंगे, तो लाभार्थी आपके बेनिफिशियरी लिस्ट में जुट जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मान के चलिए कि हमने लाभार्थी को जोड़ लिया, लाभार्थी को हमने वोटर ID के माध्यम से जोड़ा है या फिर पैन कार्ड के माध्यम से जोड़ा है या फिर बैंक पासबुक के माध्यम से जोड़ा है, तो ऐसे वाले ऑप्शन में आप सभी को अच्छे तरीके से दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में कि eKYC नहीं होता है। eKYC लाभार्थी का तभी होता है जब आपने आधार नंबर की मदद से लाभार्थी को जोड़ा है। तो eKYC नहीं होगा तो शुरुआत में ऐसे लाभार्थी को जोड़ने के लिए FRS भी नहीं मांग रहा है। सुपरवाइज़र के अप्रूवल के बाद लाभार्थी सीधे लिस्ट में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लाभार्थी का अप्रूवल सुपरवाइज़र से मिल जाता है बिना आधार के, यानी पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID के नाम पर, तो उसके बाद जो है हम उसका THR कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वेट करना होगा। अप्रूवल आपको जल्दी मिले इसलिए आपको आपका इस होम वाले टैब में जा कर के वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइज़र वाला ऑप्शन खोल करके जो पेंडिंग लिस्ट है, लाभार्थी का स्क्रीनशॉट लेना होगा। कितने लाभार्थी का आपने रिक्वेस्ट किस तारीख को सबमिट किया और क्या नाम है, और इस स्क्रीनशॉट को अपने सेक्टर के सुपरवाइज़र के पास, ALS के पास आप व्हाट्सअप कर दीजिए और उनको लिख कर बता दीजिए कि इसका अप्रूवल दे दे चेक करके मैडम, ताकि लाभार्थी हमारे लिस्ट में आ पाए, उनको हमें राशन देना है। अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए लाभार्थी आपके लिस्ट में अगर आ जाएगा तो ही मालूम चलेगा कि आखिर हम इसको THR का वितरण कैसे करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, अभी भी जो है 1 दिन बीत चुका है लेकिन अभी लाभार्थी जो है यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसके लिए मुझे वेट करना होगा और THR वितरण करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर डेली ट्रैकिंग में हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो है मैंने पैन कार्ड की मदद से इनका जोड़ने का जो रिक्वेस्ट सबमिट किया है, तो इनका फेस वेरीफाई करके THR का वितरण होगा या फिर बिना फेस के ही THR का वितरण होगा, जिस प्रकार बिना आधार के हमने राशन मत के लिए इनको जोड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने पर eKYC नहीं होता है और बिना आधार के लाभार्थी को जोड़ने पर शुरुआत में फेस वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। बस वेट कीजिए, आज कल में जैसे ही लाभार्थी लिस्ट में ऐड होता है, नंदिनी जायसवाल जो गर्भवती महिला, इसको पैन कार्ड पर हमने ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है, जैसे ही अप्रूवल सुपरवाइज़र का मिलता है हम आपको ये भी जानकारी दे देंगे कि आखिर इनका THR का एंट्री कैसे होगा। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको रिक्वेस्ट सबमिट करना है बिना आधार का तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।